हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और वोकैब सीरीज का नेक्स्ट सेशन है 15 वर्ड्स 15 मिनट्स सीरीज 13 का। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से वही 15 वर्ड्स। टारगेट है आज का कि 15 मिनट में ख़त्म करें, देखते हैं कितना हो पाता है। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है इलीजिबल। सुने हैं इलीजिबल, हैंड राइटिंग ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, शॉर्टकट क्या बताया मैंने? इलिजिबल हैंड राइटिंग ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग को कहा जाता है, ठीक है, जिसे पढ़ने वाले को प्राइज देना पड़ेगा। समझ गए? अलग बात है, सारे मेडिकल वाले पढ़े होते हैं। तो देखिएगा इसका मतलब क्या हो रहा है। राइटिंग कांट बी क्या हो जाएगा? रीड और अंडरस्टैंड। ठीक है, और हिंदी कहिएगा तो सिंपल होगा, अपठनीय। स्टार करने की वजह यह है, आप इसे अयोग्य मत समझ लीजिए। कई बार इसको हम लोग समझ जाते हैं कि जो योग्य ना हो उसे जानते हैं क्या करते हैं, इन लगा करके एलिजिबल लगाना पड़ता है ना, ये होता है अयोग्य। तो ये अलग वर्ड है और जो हमारे पास लिखा गया था वो अलग वर्ड है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। चलिए अब हमें सेकेंड वाला जो समझना है ना, वो न्यूज़पेपर वगैरह में कभी कभी सुनते होंगे कि कोई एक्सीडेंट स्पॉट था जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही थी जो टीम आई थी वो डेड बॉडी को निकालने के लिए, वो भी यानी कि वहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं, यानी उस स्थान तक क्या नहीं है, एक्सेस नहीं है, यानी पहुँचना संभव नहीं है। तो एक्सेस का मतलब ही होता है क्या? पहुँच। और हिंदी में अगर कहिए तो हिंदी एकदम सिंपल है। हिंदी हो गया क्या? दुर्गम। गम का मतलब होता है जाने के सेंस में रास्ता, गमन, विस्थापन, ये सब आपको आने जाने से रिलेटेड वर्ड होते हैं। चलिए तो हो जाएगा फिर से डेफिनेशन आपके पास। एन चलिए ए प्लेस वेयर वी कांट क्या हो जाएगा? पहुंचने के सेंस में रीच, जहां पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। हिंदी पूछेगा तो दुर्गम बता दीजिएगा और डेफिनेशन आपको मैंने बता ही दिया। चलिए अब हम लोग तीसरे वर्ड की बात करते हैं। तीसरा वर्ड आपके पास में है इम्प्रैक्टिकेबल। ऐसे पढ़ते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। आप लोगों को एक वर्ड इसमें समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी प्रयोग में लाना, ठीक है, करना। तो करा था कि जिस चीज को आप नहीं कर सकते उसे इम्प्रैक्टिकेबल कहेंगे। इसको हिंदी कहते हैं क्या? गैर पारंपरिक। तो और क्या, जो हम नहीं यूज में लाते हैं, जो प्रचलन में नहीं है, वो हमारी परंपरा में नहीं है, हो गया। भीज इज आउट ऑफ प्रैक्टिस, जो प्रचलन से क्या हो, दूर हो, जिसे प्रचलन में नहीं ला रहे हम। जैसे दहेज प्रथा अभी प्रचलन में है, लेकिन अगर आप बात करते हैं सती प्रथा तो वो प्रचलन से बाहर हो चुका है। इम्प्रैक्टिकेबल प्रैक्टिस रह गया। कौन सा भाई? तो सती प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, या वर्ड नंबर 4 है इनऑडिबल। फिर मैं कहूँगा कि इसमें फिर आपको प्रीफिक्स मिल रहा है क्या? ऑडी। ऑडी मतलब होता है गाड़ी, भी ऐसे तो होती है, लेकिन ऑडियो से रिलेटेड होता है आपका साइंस में क्या? साउंड से। तो कोई भी ऐसा बात जो सुना नहीं जा सकता, उसको हिंदी भाषा में आप क्या नाम देते हैं? अश्रव्य। ठीक है, और हिंदी हो गया तो डेफिनेशन कर लेते हैं, दैट कांट बी, और सुनने का भी लिख दीजिए हर्ट, जिसे सुना नहीं जा सकता। और क्वेश्चन भी आपके पास आता है जब आप ज्योग्राफी, फिजिक्स यानी कि जीएस की बात करते हैं, तब इनऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, जो हम नहीं सुन सकते। चलिए इनकॉरिजिबल में फिर आपको थोड़ा सा एक हेल्पिंग टर्म आ रहा है। CORR का मतलब करेक्शन। CORR से ही बना है करेक्शन। तो जिसमें करेक्शन नहीं है, कोई भी राइटिंग आपने लिखी, कहीं पे हमारा कलम नहीं चल पाया, तो आपकी राइटिंग पूरी तरह से क्या थी? इनकॉरिजिबल थी। चलिए क्या चीज़ की बात हो रही थी? हैंड राइटिंग या राइटिंग? तो राइटिंग ही रखते हैं, राइटिंग विदाउट करेक्शन। अब शुद्ध हिंदी की बात कर रहे हैं तो बता देता हूँ, इनकॉरिजिबल का शुद्ध हिंदी होता है शुद्ध। ठीक है ना, पूरी तरह शुद्ध।
चलिए, वैसे आप लोग अगर न्यूज़पेपर देखते हैं इस लॉकडाउन में पता होगा, एक सूद ने मदद की है सबकी। फिल्मों में किरदार विलन का, काम किया उन्होंने हीरो का। प्रवासी लोगों को लाने में अपना प्राइवेट प्लेन दे करके बहुत हेल्प किया उन्होंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब का पहला फ्रेज शुरू करते हैं। आज के फ्रेजल राउंड थोड़े थोड़े इजी हैं। तो देखो, किसको नहीं पता है ब्रेकअप, कौन नहीं सुना है, फिल्मों में हो, कुछ के साथ हो सकता है, जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी हो चुका हो। तो ब्रेकअप का मतलब जो आप समझ रहे हैं वही होता है। क्या होना? एक दूसरे के रास्ते अलग अलग होना, यानी संबंध टूटना। इंग्लिश क्या हो जाएगा? ब्रेक द रिलेशन। ब्रेक द रिलेशन। अब देखो, ये तो हो गया ना जो आप लोगों ने फेमस कर रखा है वो। कई बार क्या होता है कि गर्मी की छुट्टियां होने वाली होती हैं, तो हम वहाँ भी यूज करते हैं कि गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज ये सब में छुट्टी होने की वजह से एक ब्रेक मिलने वाला है, तो वहाँ भी होता है। तो ब्रेकअप का मतलब होता है क्या? छुट्टी मिलना। टू एंड अ कोर्स, है ना, किसी कोर्स का समाप्त होने पर ही छुट्टी मिलती है ज़्यादातर, तो ये सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अलग बात है कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अब कि संबंध टूटना का मतलब सही है तो हुआ सर, छुट्टी मिल गया ना किसी के नखड़े उठाने से ही। नेक्स्ट वर्ड आइए, कम अक्रॉस। देखिए यहाँ पर सिंबल मैंने बनाने का कोशिश किया है कि आप जा रहे थे एकदम प्लेन, और उसी बीच आपको यहाँ से कोई एक रास्ता पर, इस रास्ते पर आकर के टकराता है, मिलता है, और आप रुक जाते हैं। तो हुआ क्या? नहीं लग रहा है एक्सीडेंट जैसा हो गया कुछ? और आप जा रहे थे सीधे ना, आपको नहीं उम्मीद था कि यहाँ कोई आकर के आपको टक्कर मार देगा। ये होता है अचानक से मिलना। क्या हो गया? कम अक्रॉस, अचानक से मिलना। इसी को कहते हैं मीट बाई चांस। मीट बाई चांस, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब रखेंगे तो हमारे पास टर्म्स हो जाता है। रन के साथ इनटू लगा लो, और BUMP भी आपको पढ़ाना होता है। बम्प इनटू का मतलब भी होता है वही जो रन, सॉरी, कम अक्रॉस का मतलब होता है, अचानक से मिलना या टकराना। चलिए, यहां तक फिनिश हुआ है, तो नेक्स्ट में आइए। देखिए, अब गेटअप कौन नहीं जानता है कि गेटअप का मतलब होता है सुबह में जागना। तो जो आप जान रहे हैं वही चीज हम लोग रखेंगे। तो गेटअप का साइनोनिमस पहले लिख लेते हैं क्या? वेकअप, और या तो क्या लिख सकते हैं? अवेक। ओके, इसके साथ ग्रामर में कभी कभी अगर अप लगाता है तो आप कहेंगे नहीं, नहीं चलेगा, ठीक है। सुबह में जागना, बस हिंदी खुद ही लिख लीजिए, सुबह में जागना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास लग रहा है ना कि डील वर्ड को रेड पेन से रखा था मैंने। तो डील का मतलब बिजनेस होता है, लेकिन इसका 2-3 सेंस होगा। किसके अनुसार? इसके प्रीपोजिशन के अनुसार। तो देखो क्या होता है, मान लेते हैं डीलर, इसको डील नहीं पढ़ के क्या मान लेते हैं? डीलर। कि डीलर साहब के यहाँ जो चीज था उन्होंने उसे क्या कर दिया? आउट कर दिया, यानी लोगों में बांट दिया। तो डील आउट का मतलब क्या हो गया? बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो डील आउट का मतलब हो गया बांटना। ये समझने के लिए मैंने डीलर बना दिया था। चलो, हो गया यहां तक। अब आइए, इसमें फ्रेजल राउंड का लास्ट फ्रेज आपके पास है। देखिए, यहां पर रखा है कीप, और उसके बाद रखा है ऑफ। तो देखो, कीप मतलब होता है रखना, ऑफ का मतलब बंद। कहना क्या चाह रहा है? घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए, यानी जो बाहर वाले हैं उनसे दूरी बनाइए, ये सेंस है। चलो, तो कीप ऑफ का हिंदी क्या सीखे? दूरी बनाना। इसका मतलब होगा टू मेक अ सेफ डिस्टेंस। जस्ट समझ सकते हैं कि अभी के सिचुएशन पे ये पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। स्टे होम स्टे सेफ, है ना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, हो गया। तो कीप ऑफ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना।
टारगेट आपका फिनिश है। अब उसके बाद हम लोगों के पास इडियम्स बचा। पहला में आप खुद ही देख रहे हैं ना कि बेटेड ब्रीथ है, ब्रीथ का मतलब सांस होता है। अब इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, सांस थाम कर। अब नहीं लग रहा है कि सांस थाम कर तो हम लोग आज तक है जो कि लगता है कि किसी का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं ना, तो इसी को कहते हैं बेटेड ईगरली, उत्सुकता पूर्वक इंतजार करना है ना। जैसे आईपीएल जो प्रेमी थे वो अभी भी आईपीएल शुरू होने का एकदम उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे होंगे, ओके, उस सेंस में। चलो 12वें नंबर में देखो जरा, रेड पेन से क्या लिखा गया, कम होम टू। कम मतलब आना, होम का मतलब घर, टू मतलब तक। यानी अब लग रहा है ना कि कोई चीज इतनी अच्छी से आपको समझ में आ रही है कि आप उसे घर भी मंगाने लगे हैं। कम होम टू, पूरी तरह समझ में आना, पूरी तरह समझ में आना। तो और क्या, जब कोई आपका फ्रेंड पूरी तरह से आपको समझ में आ जाता है तभी आप उसे घर पे बुलाते हैं ना, कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसे हम घर पे बुला सकते हैं, ठीक है। कम होम टू यानी क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंड। अब आइए नेक्स्ट में है ड्रॉ द लॉन्ग बो। जरा ध्यान देना, ड्रॉ मतलब खींचना, लॉन्ग मतलब लंबा, बो का मतलब तो पता होना चाहिए, धनुष। आपको ये कहते हैं कि एक बहुत लंबा धनुष था, उसको मैंने उठा करके तीर चलाया था। कहोगे ये तो संभव नहीं है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में तो चलता ही नहीं तीर धनुष। यानी आदमी क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। यहाँ पर कहाँ से धनुष से लड़ाई होता है भाई, तो बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। क्या हो जाएगा, टू एक्साजिरेट अ मैटर, या सिर्फ इतना ही लिखे ना, टू एक्साजिरेट, बढ़ा चढ़ा के बातें करना। चलिए नेक्स्ट में आपके पास है ईट वंस वर्ड। खुद ही सोचिए, ईट मतलब खाना, वंस मतलब खुद का, और वर्ड्स मतलब प्रोमिस, अपना बात वापस लेना, कि माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बोला था कि हम आएंगे, जी हाँ आप ही ने बोला था, तो ठीक है हम वापस लेते, हम नहीं आएंगे। यानी अपना शब्द वापस लेना। टेक बैक वंस प्रोमिस, है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश लिख दी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे हम समझाएंगे। ये मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि जब दो शब्द होते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है, तीन शब्द में आसानी से समझाने में आता है। अब तो एक और ऑन लग रखा है, क्या सेंस है, मान लेते हैं अंडा आपने एक खा लिया, सामने वाला पूछता है और चाहिए, फिर कहते हैं हाँ अच्छा लग रहा है एक और, फिर से आपने खा लिया, फिर पूछता है एक और, ये उतारो या किसी और को दूं, फिर कहते नहीं जारी रखो अभी हमको और चाहिए। तो यही होता है ईग ऑन, यानी कि किसी आदमी को एकदम निवेदन करते रहने नहीं भाई, पहले हमको खिला दो, हमारा भी पेट नहीं भरा, उसके बाद किसी का नंबर आएगा। तो ये होता है ईग ऑन, क्या करना, निवेदन करते रहना कि नहीं पहले हमको खिला दीजिए ना, और उसके बाद किसी की बारी आएगी। इसी को कहते हैं टू अर्ज या टू रिक्वेस्ट एम्फैटिकली। चलिए हो गया, तो ये सेशन हम लोगों ने फिनिश किया है। कोशिश है 15 मिनट में ख़त्म करने का, 1-2 मिनट माइनस हो गया प्लस हो गया तो माफ़ी चाहेंगे। चलिए ठीक है, पीडीएफ इसका मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे।